बना रहे हैं, ये पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं, पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं। इसमें ये जो हमारा फिल्म बनाने का वो है कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बना रहे हैं। हमारे दीपक भाई का आनंद जी ने बोला तो हमने बोला कि ठीक है, हम दीपक भाई को लेके एक फ़िल्म करते हैं। और एक फ़िल्म के बजाय जब हमने डेट रख दिया था मुहूर्त का, उसके एक दिन पहले फिर बात ऐसी हुई कि हम एक और फिल्म करते हैं। तो फिर दो फिल्म बना रहे हैं आप। अभी हम समझ में टाइटल देख रहा हूँ, रतिया कहाँ बितौलन। रतिया कहाँ बितौलन का मतलब कुछ समझाएंगे क्या? रतिया पारिवारिक होगा रतिया कहाँ बितौलन का मतलब ये है कि एक्चुअली नाम तो थोड़ा वैसा जाता है कि रतिया कहाँ बितौलन। एक्चुअली इस फिल्म में ऐसा है कि हीरो है जो एक दिन के लिए घर से बाहर रहता है, रात में, और वो एक मंदिर पे रहता है। तो जब वो घर पे आता है तो ही बीवी पूछती है कि रतिया बितौलन कहाँ बितौलन। बीवी कौन बनी है, हीरोइन कौन है उसमें? उसमें बीवी झील जी है। अच्छा सर, दूसरी फिल्म का नाम है दिलदार और हीरो है हमारे दीपक दिलदार। तो किस तरह से ये नाम आपके जहन में आया? दिलदार बोले तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिलदार बोले तो हम किसी को कुछ अगर दे देते हैं या कुछ कर देते हैं तो उसे दिलदार बोलते हैं। उस नाम पे ये दिलदार फिल्म सोचा गया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मैं अगर फेसबुक से बात करूं, फेसबुक पे ऐसी जानकारी, कुछ दिन पहले आपको और 2 फिल्म साइन की आपने। जी। और फिर ये 2 फिल्म और साइन कर रहे हैं, एक के पीछे एक आपके पास फिल्म मिल रही है। किस तरह का आप अनुभव महसूस करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जितना हमारे सोशल मीडिया से हमारे जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, आप लोगों का सबसे पहले स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं, चाहने और हमको जानने वाले और भोजपुरी को सुनने और गुनने वालों सबको मेरा प्रणाम है। और ये प्यार स्नेह दुलार है। कहा जाता है कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमने दिलो जान से मेहनत किया है। गायकी में अनगिनत गाना मैंने गाया। रतिया कहाँ बितौलन जो टाइटल सुन रहे हैं, बहुत बड़ा गाना हिट रहा, जो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में भी बजा था, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर। तो वही उसी थॉट को देखते हुए फिल्म में बन रहा है। और लगातार पिक्चर, अभी 20 पिक्चर लोग, मैंने 10 तो कर दिया हूँ, 20-10 अभी साइन कर दिया हूँ, सारा ओके है, लगातार है और काम भी कर रहा हूँ। आशीर्वाद है आप लोगों का, जो सब फिल्म मेरा फ्लोर पे है और सब रिलीजिंग को तैयार है, जिसमें कि 5 रिलीज हो चुका है टेलर वोलर। अब लगातार सिनेमा घर में भी जो भी खुलेगा, जहाँ भी जैसे हो वैसे आएगा। सर, गाने की आपने बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रतिक्रिया उस पर चाहिए। और 2 सवाल एक साथ है मेरे। अभी पवन जी और केसरी जी के हिंदी रिमिक्स गाने आए, इस पिक्चर में भी क्या हिंदी रिमिक्स गाने आएंगे? और ये गाने जो हिंदी रिमिक्स हो रहे हैं, इससे भोजपुरी क्या आगे बढ़ेगी? ठीक है महाराज, कहे नहीं। अब तो अपना लंदन में बहुत जगह, सब जगह शूट हो रहा है और बड़े लेवल से, बड़े पैमाने से सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि भाई इतना सब लोग नाम कर रहे हैं और हम लोग भी उसी पड़ाव में हैं, तो हम लोग भी गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। सर, किसके गाने पसंद ज़्यादा है, पवन जी के केसरी जी के? देखिए, सब लोग अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। मैम, आपसे चाहूँगा, आप बताइए कैसा अनुभव कर रहे हैं दीपक के साथ काम करके, और जो निर्माता हम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ आप सबकी लाडली नीलू शंकर सिंह। तो अभी हमारी फिल्म, यानी कि हम सबकी फिल्म का शुभ मुहूर्त है। जैसे कि दिलदार है जो मैं करने वाली हूँ, रतिया कहाँ बितौलन जो दिख रहे हैं आप लोग, टाइटल है बड़ा सा, तो वो शायद मैं नहीं कर रही हूँ। सो जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और दीपक जी के साथ तो मैं दूसरी बार फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है और धूम मचाएंगे, अब इतना ही कहेंगे और क्या। और देखिए, इस इकट्ठा करने का योगदान जो है हमारे संदीप सर का है, प्यार स्नेह, और आनंद बाबू का, जो आज इतने लोग इकट्ठे हैं। और इस फिल्म के लेखक हैं अनिल विश्वकर्मा जी, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी को सजाए हैं। और इस फिल्म में हमारे संगीत देंगे हमारे भाई आर्या शर्मा जी, जो कि अभी आए हुए हैं। मैं भी चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलेंगे। आशी भाई हैं, सब लोग मैंने मिलजुल के हम लोग प्लानिंग किए हैं कि जितना बेहतर हो उतना सुंदर हम लोग करें। अभी आर्या बाबू का कहना क्या है, देखिए, आर्या शर्मा जी एक बहुत संघर्षशील और मेहनती म्यूजिक डायरेक्टर। हमारा घर, इनका घर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है और बहुत ही सुलझे बुझे हुए इंसान, और आज की डेट में अनगिनत गाना हिट देने वाला मेरा भाई। मुझे गर्व होता है, आज एल्बम में अनगिनत गाना भाई बजाया। और इसके बाद फिल्म में भी इनको टाइम नहीं है। लिट्टी चोखा जैसे फिल्म में इन्होंने म्यूजिक किया, अनगिनत लगातार। तो मुझे बेहद खुशी है कि म्यूजिक डायरेक्टर गाँव के, गायक गाँव के, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। गाने की बात करें, आपके गाने चोरी हो जाते हैं सर, आपको कैसे याद आया? ये कैसे याद है गया बहुत देर के बाद?
ऐसा कुछ नहीं, छोड़िए, हटाइए, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये भाग्य है मेरा कि लोग मेरा भी गाया हुआ गाना गाते हैं, और जो भी है भाग्यशाली हूँ, बस इतना कहूँगा मैं। सर आपके गाने चोरी हो जाते हैं और आप भाग्यशाली हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझ में वो खूबी है जो मुझे फॉलो करना है। चाहे मेरा ये पिक्चर की शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। सर कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? इसकी हम शूटिंग पूरा नेपाल में कर रहे हैं, और ये पूरी फिल्म नेपाल में ही होगी। दोनों फिल्म? हाँ, दोनों फिल्म हम नेपाल में ही करेंगे। सर पोस्टर तो दुबई का लग रहा है। पोस्टर सर दुबई का है, तो दुबई ही चले जाएंगे गाना के लिए दुबई जाएंगे। और बोलिए। दुबई के लंदन है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लंदन भी चला जाएगा। और बोलिए। बजट को लेकर और क्या है बजट का सब्जेक्ट, और जो आपके कलाकार हैं उनके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे जी। पहले तो मैं सारे भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रही बात फिल्म की, तो फिल्म के लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और जिसे बताया गया रतिया कहाँ बितौला ना दिलदार, तो दिलदार तो साथ में है, ठीक है। और टाइटल आप देख ही रहे हैं, बहुत प्यारा है और फैमिली ड्रामा है, बढ़िया है। तो हम पूरी टीम इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। और गीत संगीत पर भी बहुत जरूरी होता है, तो उसके बारे में बताइए वो कितना मजबूत होगा इस फिल्म का। जैसे काफ़ी फिल्मों में, हर फिल्म नहीं बोलेंगे, गीत संगीत हर फिल्मों का हिस्सा होता है, बहुत बेहद हिस्सा होता है, लेकिन इस फिल्म में काफ़ी उसका मायने है, क्योंकि फैमिली ड्रामा है, इमोशनल है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें म्यूज़िक का, गीत और संगीत का बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो म्यूज़िक पे खास करके ध्यान, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन म्यूज़िक पे खास कर, क्योंकि म्यूजिकल है। बिल्कुल, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल। हर वर्ग के दर्शक जो है उसको पसंद करें, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, सब। तो सर ये आपकी पहली फिल्म है निर्देशक के तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं आप, ये हमारी फर्स्ट फिल्म है, इंडिपेंडेंट करने जा रहा हूँ, और पूरी टीम का साथ मिल रहा है। दीपक जी साथ दे रहे हैं, मैडम साथ दे रही हैं, ठीक है। और हमारे प्रोड्यूसर जी बहुत भरोसा करके कि फिल्म किया जाए, दिनेश जी कुछ ऐसा फिल्म किया जाए कि जी सबके लिए हो। सर आप परिचय दीजिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, नमस्कार, मैं अनिल विश्वकर्मा, राइटर हूँ इस फिल्म का, रतिया कहाँ बितौला ना और दिलदार का। एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाली है, और मुझे लगता है कि ये ऐसी फिल्म होगी कि जो हर तरह के दर्शकों को पसंद आएगी। सबके नमस्कार, सबके प्रणाम। हमारा नाम आर्या शर्मा, म्यूज़िक डायरेक्टर। और जैसे कि बताई, हमारी फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस आज मूवी मुहूर्त महल बनी। वैसे हमारे 27-28 फिल्म हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारा प्रोजेक्ट हुआ है एल्बम के माध्यम से हमारे सुनत होके, और ये फिल्म के म्यूजिक करे के मौका मिलल बा। जितना हमारे हो सकी योगदान रही फिल्म में। वाह। चलिए हिट गाने अभी कंटिन्यू मेरे बज रहे हैं 2 साल से। 2 साल में भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग आप जितना गाना सुने होंगे मेरा ही है ज़्यादातर। और अभी करेंट में मेरा हिट चल रहा है खेसारी जी का बस कर रहे पगली रह दे, और एक अंकुश जी का चल रहा है कि हमके दुल्हन बना लेना तो दोसर लेके जाई, और भैया का एक नीतीश जी के साइकिल, बहुत सारा गाना है कंटिन्यू अभी चल रहा है आप लोगों का प्यारा से बात। निर्देशक हैं दिनेश पाल जी और दीपक दिलदार जी। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम पे मैं दीपक जी के साथ स्क्रीन शेयर करूँगी। क्या बताऊँ, हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है, मूवी में ही स्टार्टिंग में ही एक दूसरे को एक शादी में देखते हैं, गाली गलौज हो जाती है, फिर बाद में शादी भी हो जाती है दोनों की। पूरा क्या बताए उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है दिनेश जी के साथ, और प्रोड्यूसर हमारे संदीप जी, सबके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या कहते हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, कोई गाना जो पसंद हो आपका दीपक जी का, या उनके बारे में क्या खास लगा अभी तक उनका? या मेरे को फंसा देते हो। नहीं, फंसाने की जरूरत नहीं है। इनका गाना अच्छा है। हाँ, मैंने सुना है, बट अभी दिमाग में ऑन द स्पॉट कैसे याद आएगा इनका कोई गाना। हालांकि आवाज़ इनकी अच्छी है, इनके गाने भी मैं परसों ही देखी थी। और दो एक्ट्रेस हैं, तो प्रतियोगिता भी होगी फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान वगैरह? दूसरी का क्या बताऊँ, कुछ अभी आइडिया नहीं है। फिर भी
और भी प्रोजेक्ट कर रही हैं आप इसके अलावा? है बाद में बताऊंगी। जी सुनिए। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे कंफ्यूजन में हो और रहा है, दीपक फिल्म जी का के बारे नाम में और बता निर्देशक के बारे में? के इंटरव्यू दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सभी को दोनों प्रणाम मिक्स हो करती रहा है, हूँ। वो भी ये मेरा नाम है बहुत- प्राची चौहान और इस फिल्म में दिलदार के फिल्म में मैं सब ऐसे भूमिका कर रही हूँ, ड्रामा जो मतलब दीपक जी के सिस्टर हूँ उसमें है, और जब फिल्म आएगी तो आप लोग देख लीजिए। गुड। पहली फिल्म है आपकी? हाँ। मेरा छोटा भाई जो दिल के करीब और बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान, और हर घड़ी हर पल हमारा एक नहीं होता है इनकी देख रेख करना, वैसे ही। और मैं कभी इनको प्रोड्यूसर माना ही नहीं। जितने लोग मेरे जो भी लोग होते हैं उनको प्रोड्यूसर नहीं, अपने बड़े भाई, एक गार्जियन, एक स्वरूप सब देता हूँ, क्योंकि वो लोग पद जो बड़ा है और मैं वो सम्मान मैं नहीं दूंगा तो दूसरा कौन देगा। तो इसलिए छोटे भाई होते हुए भी इनको मैं वो सम्मान देता हूँ कि ये मेरे एक प्रोड्यूसर के तौर पे, जैसे कि प्रोड्यूसर एक पिता होता है तो डायरेक्टर माता होती हैं, तो हम उपमा वो देते हैं। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले भविष्य में आनंद बाबू इतने बड़े आदमी बने कि हमारे जैसे अनगिनत कलाकार लगातार पिक्चर करें, और मुझसे जो सहयोग होगा आज जो कर रहा हूँ कल भी करूँगा मैं, चाहे कितना भी बड़ा पिक्चर क्यों ना करें। और ये आज जुड़ गए हैं तो इनके लिए मैं खड़ा रहूँगा, दिनेश भाई के लिए खड़ा रहूँगा, संदीप जी के लिए खड़ा रहूँगा। यही मेरी खूबसूरती है और यही मेरी सोच है, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर खड़ा रहेंगे तो हम हीरो रहेंगे, और प्रोड्यूसर मेरे खुश रहेंगे तो समझिए दिलदार खुश है। यही मेरी सोच है। और जो मेरे एक्ट्रेस जो भी लोग हैं सबको मैं एक भाव सम्मान प्यार करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे एक सीन कर देने से बेहतरीन पिक्चर नहीं हो जाएगी। सही बात है। जब तक आपके सपोर्टर, जब तक आपके करने वाले लोग प्रॉपर जब नहीं मिलेंगे, जब तक डायलॉग का पंच नहीं मिलेगा, मूड नहीं मिलेगा, सब बेकार हो जाएगा। तो अकेले चाना भाड़ ना फुरेला। तो ये से विशेष सहयोग बा। और हमारा आर्या शर्मा भाई, छोट भाई, आज दिल गदगद हो जाला जब आर्या शर्मा म्यूजिक भाई आर्या शर्मा जब लागेला तो उनके जिया हमारे जिला के शान। और आशीष तिवारी हमारे भाई जो बहुत गाइड करते हैं हमेशा, मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन एक भाई के तौर पर कि दीपक भाई ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो बहुत बेहतर अच्छा लगता है। तो ये खूबी है मेरे टीम में और मेरे भाइयों में। और आनंद बाबू से दो शब्द आप लोग सुने, ये कहना क्या चाहेंगे, इनको आप लोग आशीर्वाद दीजिए पूरा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू भैया। अरे और सबसे इनके साथ मेरा दूसरा फिल्म है, एक्चुअली तीसरा फिल्म है। एज ए प्रोड्यूसर मैं कर चुका हूँ भैया के साथ, लेकिन मैं तो सच में भावुक हो गया, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को अगर ऐसा एक्टर मिले तो क्या चाहिए अब। तो सिर्फ दीपक जी मिले कि आपको? नहीं, दीपक जी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन जो इनके साथ एक लगाव बन जाता है ना, वो किसी के साथ नहीं बन पाया अभी तक। सही है। ये वजह है।